इसमें दो पॉइंट हैं कि आइडियली तो ये होना चाहिए, और जिस तरह कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे कि अगर नेशनल असम्बली मौजूद होती तो वो कर लेती। मेरे ख्याल है कि अगर नेशनल असम्बली मौजूद होती भी तो उनकी तरजीहात कुछ और होती। वजह ये होती है कि इसमें सीटें बढ़ाने में एक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है कि अगर सीटों में इजाफा किया जाता है, किस सूबे की में आबादी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और अगर उधर नशिस्तें बढ़ती हैं तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कुछ चेंज होगा, किस पार्टी की हद में होगा। तो लिहाजा वो जब तक एक रूलिंग पार्टीज़ जो हैं इनके अगर उनको कोई उसमें कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आता पॉलिटिकली, तो वो इस तरह का काम नहीं करती। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप जिस तरह जो है लोकसभा की बात हुई इंडिया की जो पार्लियामेंट है, उधर एक एवरेज जो पॉपुलेशन है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो को 15 लाख बनती है। अगर आप अमेरिका में कोई यूएस कांग्रेस का देखें तो वो भी कोई मेरे ख्याल कोई 7-8 लाख है, यानी कि वो भी यानी कि हमसे कोई इतने कम नहीं है। मेरे ख्याल है कि इस पे अगर हम इस बात को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि एक तो ये है कि आपकी एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि उस लेवल पे लोगों की वो नुमाइंदगी कितनी मिल रही है। हम अगर अपना वोट का देख लें, वोट कितना पड़ता है, आमतौर पे जो एक कैंडिडेट जीत रहा होता है कोई शाज़ो नादर होता है, उसमें भी कोई लाख को क्रॉस कर रहा होता है, यानी कि ज़्यादातर जो है कोई 70,000 ले लिया है, किसी ने 80,000 ले लिया है। और ओवरऑल अगर वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल असम्बली के में कास्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा को मेरे ख्याल को 2 लाख होता है, और हम बात कर रहे हैं 9 लाख की। तो उसमें एक्सेस का भी इशू आ सकता है, इस तरह के भी मसाइल होंगे। अदरवाइज लोगों की तरह अदम दिलचस्पी भी होती है, कई फैक्टर हैं। लेकिन हम अगर ये भी तसव्वुर कर लें कि इस वजह से कि चूंकि लोगों को दूर दराज के इलाके में होते हैं तो उनको वोट कास्ट करने का प्रॉब्लम होता है, तो हर जगह पर एक पोलिंग स्टेशन भी बने होते हैं। इसका एक हम इसको दूसरे पहलू से ये देख लें कि अगर हमने मान लिया कि इधर ज्यादा आ रहे हैं तो हम आइन में अगर हमने कोई चीज करनी है तो आइन में ये कर दें कि आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन के हवाले से कोई एक मुकर्रर कर दें कि जिस तरह हम अभी 90 दिन की बात कर रहे होते हैं कि असम्बली के तो डिज़ाल्व होने के 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए, और हम आइन के हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं। आइन में लोकल बॉडीज इलेक्शन का भी जिक्र है, लेकिन उसमें डेट नहीं दी हुई थी कि उसमें डेट जो आगे फिर गवर्नमेंट ने देनी होती है। अगर हमारा लोकल बॉडीज का मसला हल हो जाए तो ये इशू किसी हद तक ये एड्रेस हो जाता है कि लोगों की जो नुमाइंदगी है वो अपनी ज़िले लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पर भी चली जाती है। तो एक तो उनके जमहूरियत के सम्राट भी मिलने शुरू हो जाते हैं, एक उनका जो सिस्टम है वो भी चैनलाइज होना शुरू हो जाता है कि अगर वो एक MNA तक पहुंचना चाहते हैं तो वो अपने लोकल काउंसलर या यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसके जरिए भी पहुंच सकते हैं। तो मेरी नज़र में अगर आप मुझे पूछें तो वो इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई ऐसा तरीका हो कि कोई अमेंडमेंट ऐसी हो जाए और उस पर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस हो, जो मुझे नजर नहीं आता कि लोकल बॉडीज के सिस्टम को रेगुलेट किया जाए कि वो भी टाइम पर होंगे तो लोगों के बहुत सारे इश्यूज हल हो जाएंगे।